दोस्तों, अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। टाटा मोटर ने डीमर्जर अनाउंस किया है। तो डीमर्जर होने के बाद दो कंपनी ट्रेड होंगी अलग अलग स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स की। एक में कमर्शियल व्हीकल बिजनेस होगा और दूसरी में पैसेंजर व्हीकल बिजनेस होगा। डीमर्जर्स के बहुत सारे रीजन होते हैं, कंपनी डीमर्ज करती है। कुछ टाइम पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने भी डीमर्ज किया था, जियो फाइनेंशियल को अलग कर दिया था, वो अलग से लिस्ट हुआ था। डीमर्जर का जो पहला मोटा रीजन होता है वो होता है वैल्यू अनलॉकिंग होती है। इसमें जब दो तीन बिजनेस एक ही कंपनी के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं, एक ही छत के अंदर काफ़ी सारे बिजनेस अगर ट्रेड हो रहे होते हैं तो कस्टमर ठीक से वैल्यूएट नहीं कर पाते, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा बिजनेस कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि हर बिजनेस का अलग अलग एरिया होता है, अलग डायनेमिक होता है। जैसे इकॉनमी अच्छा परफॉर्म करती है तो ट्रक और बसेस की सेल पे फर्क पड़ता है, उनकी सेल बढ़ जाती है। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स की सेल बढ़ जाती है जब आम आदमी की इनकम बढ़ती है, और लाइफस्टाइल चॉइस पे डिपेंड करता है पैसेंजर व्हीकल की सेल। तो जब दो बिजनेस सेपरेट हो जाते हैं तो इन्वेस्टर ठीक से वैल्यूएट कर पाते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अच्छा है, कौन सा अच्छे से ग्रो कर रहा है और कौन सा आगे भी ग्रो कर सकता है, किसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि एक बिजनेस इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से नेगेटिव रिटर्न देता है, बाकी दूसरा बिजनेस उसका अच्छा ग्रो कर रहा होता है, तो उस वजह से दूसरे बिजनेस के ऊपर बर्डन पड़ता है। एक बिजनेस अगर लॉस में जा रहा होता है तो और दूसरा बिजनेस कंपनी का प्रॉफिट में जा रहा होता है, तो जो प्रॉफिट में जा रहा होता है बिजनेस, उसको से ग्रोथ पे भी कंपनी की फ़र्क पड़ता है, तो उससे ईपीएस पे भी फ़र्क पड़ता है कंपनी की। तो दोस्तों, अगर आपके पास 100 शेयर हैं टाटा मोटर्स के, तो अब आपके 200 शेयर हो जाएंगे टाटा मोटर्स के। तो बेसिकली डीमर्जर का मतलब ये होता है, कंपनी अगर अपने एक डिवीज़न को अलग अलग करके एक सेपरेट कंपनी बनाती है तो उसको डीमर्जर कहते हैं। ऐसे करने का फ़ायदा ये होता है हर बिजनेस सेगमेंट अपने हिसाब से बिजनेस पे फोकस कर पाता है। बाकी दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये स्टॉक मैंने 350 के पास लिया था। मैंने एक वीडियो भी डाला था, तब मैंने आपको बताया था कि थोड़े से टाटा मोटर्स के मैंने शेयर खरीदे हैं। तो ये वो वीडियो है जो है इसके अंदर 1,42,000 करोड़ का है, और प्लेजिंग भी कर रखी है प्रमोटर ने, शेयर गिरवी भी रखे हुए हैं। 1.82% की प्लेज परसेंटेज है। इसकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी 3-4 साल से लॉस में है। अब आप कहेंगे कि बैलेंस शीट में इतना ज़्यादा लॉस है, कंपनी का हावी डेट में है, प्लेजिंग कर रखी है प्रमोटर ने, तो उसको मैंने इसलिए बाई किया क्योंकि कंपनी का कहना है आने वाले 4-5 साल में हम डेट फ्री हो जाएंगे। अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो इस कंपनी का टर्न अराउंड हो जाएगा, कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाएगी। कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो हमें स्टॉक में अच्छा राइज देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मेरी एज अभी कम है। बाकी दोस्तों, टाटा मोटर्स का शेयर मैं रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में, अभी बेचूंगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। बाकी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है।